कहानी एक सीख जो जिंदगी बदल दे। एक राजा था जिसका नाम चंदन चरण था। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त होती है। इस प्रकार राज्य के हर क्षेत्र में उन्नति हो रही थी। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह इच्छा पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय निकलता जा रहा था। राजकुमार का नाम चंदन चरण रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती है। अधिक लाड प्यार ने चंदन चरण को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो चंदन की सभी बातें बहुत दिल को लुभाती थीं, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती हैं। चंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि राज्य की प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती समझता था। आए दिन उसका गुस्सा प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। चंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी रहते थे। प्रजा आए दिन दरबार में चंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी मुख्य दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही समाप्त हो जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा स्वामी के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने चंदन को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा स्वामी के साथ अकेले में बात की और चंदन के विषय में सारी बात कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा चंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर चंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उससे कहा कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। चंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में वो उसके कटु बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद चंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा स्वामी जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा स्वामी जी ने चंदन को अपने साथ सुबह सुबह सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने चंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारे अंदर बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करने आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने चंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़कर लाने को कहा। चंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया
और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। चंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। चंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में बताने को कहा। जैसे ही चंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लगा। चंदन की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद चंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ़ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाईं तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने चंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ़ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे तुम्हारी प्रशंसा कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। चंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। चंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख ने चंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमस्कार।